जी मुराद सईद साहब, मिनिस्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, बुनियादी तौर पे ये जो मोशन है और अभी तक जो पॉइंट्स उठाए गए हैं, तीन अहम नुकात है इसके। एक ये कि महंगी बिजली, दूसरा ये कि हुकूमत इसके लिए क्या इक़दाम कर रही है, और तीसरा ये कि सर्कुलर डेट को जो बढ़ता जा रहा था उसके लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। तो पहले महंगी बिजली के हवाले से मैं इनके सवालात एड्रेस कर लूँगा, लेकिन पहले मैं महंगी बिजली के हवाले से आते हुए चेयरमैन साहब, आप ही के इस अपर हाउस के एक स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब की थी और मैं उसका हवाला दूंगा, और साथ में सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस अजमत सईद साहब चीफ जस्टिस थे, उनकी सरबराही में जो रिपोर्ट्स आई थी और जो वहाँ पे हेयरिंग्स हुई थी, मैं उसका हवाला देता चलूँ। सुप्रीम कोर्ट में सर, बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो IPPs के साथ और बिजली के मुआहदे हुए हैं, ये पाकिस्तान के गले में फंदे के मुतरादिफ है। ये मैं नहीं कह रहा। नंबर 2, जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई, तो फाइनेंशियल टाइम्स ने 1994 की जो IPPs की पॉलिसीज थी और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान में उसकी कंटिन्यूटी हुई मुख्तलिफ अदवार में, उसके हवाले से उन्होंने लिखा कि जितने मुमालिक थे और जिन्होंने ये एक्सपेंसिव एग्रीमेंट्स किए थे वो तो इससे निकल गए, लेकिन पाकिस्तान को जो 2002 के बाद भी 2018 तक एग्रीमेंट्स मिल रहे हैं, इससे हमेशा के लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, बल्कि मुल्क मजीद तारीकी में डूबेगा। ये फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है। आपकी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है सर? उसमें आपने 2-3 हवालों से काम किया था इस सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने, और उसमें पहली चीज क्या थी कि जो आपके पावर एग्रीमेंट्स थे 2013 के बाद, उसमें आपने एक तो डॉलर में आपने उनको पेमेंट करनी थी, ये आपने मुल्क के साथ बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, जुल्म कर दिया। नंबर 2, मुख्तलिफ पावर प्लांट जो आपने लगाए वो आपने मुख्तलिफ कीमतें दे के एक्सपेंसिव पावर प्लांट्स लगाए, जिसका बोझ भी कौम को अदा करना पड़ा। नंबर 3 कि आपने हाइडल की जो कैपेसिटी थी पाकिस्तान के पास, उसके ऊपर आप नहीं गए। अभी सोलर के ऊपर बात हुई, आप उधर नहीं गए। आप फर्नेस ऑयल के ऊपर गए, आप महंगी तरीन बिजली की पैदावार के ऊपर गए, बल्कि आपकी रिपोर्ट तो ये कहती है बाकी छोड़े, बिजली इस्तेमाल करे ना करे पाकिस्तानी कौम आपने इसके पैसे अदा करने हैं। ये दुनिया में कहां पे होता है? और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और सेनेटर रुबीना प्लीज डोंट इंटरप्ट। सर मैं बिल्कुल रिपोर्ट जी आप पढ़े, जी आप करें सर। इसमें जो एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, महंगी बिजली की बात हो रही है, ये तमाम रिपोर्ट्स मिला के जो चीज हमारे सामने वाजे हुई वो एक कि पाकिस्तान की जो कैपेसिटी थी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, उसकी तरफ हम नहीं गए। लॉन्ग टर्म के लिए डेमो की तरफ जाना था, उधर आप नहीं गए। नंबर 3, जो आपने इंटीरियर सिंध की बात की, साउथ पंजाब, साउथ केपी, जो आपके पास बलूचिस्तान, जो आपके पास सोलर की कैपेसिटी थी, आप उसके ऊपर नहीं गए। आपने महंगी तरीन बिजली की पैदावार के ऊपर गए, लेकिन जो गांव में एक गरीब बंदा बैठा हुआ है जिसके घर में सिर्फ एक बल्ब जलता है, एक पंखा जलता है, तो वो अगर बिजली इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन वो भी इन महंगे पावर प्लांट्सों को बिजली के बिल अदा करता जाएगा। बल्कि रिपोर्ट इससे आगे जाके कहती है सर कि हर साल आपके सर्कुलर डेट में मजीद इजाफा होना है, हर साल आपको पर यूनिट बिजली मजीद महंगी करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा सर, और ये 2018 से पहले की रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने इसके लिए क्या इकदाम किए, इसका जवाब चाहिए। नंबर 1 चीज कि चेयरमैन साहब, सबसे पहले ये बात चाहिए थी कि जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, जो 460 अरब बगैर ऑडिट के इन्होंने 2013 में IPPs को अदा किया, उसकी इंक्वायरी थी, आपकी रिपोर्ट थी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग आई, उसके हवाले से जो चीजें सामने आई, रिकमेंडेशन, उसके हवाले से किसी ने कुछ नहीं किया। इमरान खान आए और उन्होंने IPPs के पहली मर्तबा एक इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब की। अब सवाल होते हैं कि आपने उसके ऊपर बात क्या किया? सर पहली चीज ये आसान, जिस तरह कहा गया कि एग्रीमेंट खत्म क्यों नहीं करते, सर आपने कभी ये सुना है
कि 20-30 साल तक आप लोगों के साथ मुआहदे करे कि भाई मैं बिजली पैदा करूं ना करूं, मैं बिजली इस्तेमाल करूं ना करूं, मैंने आपको बिल देते रहने। ये दुनिया में कहां पे होता है? इमरान खान ने इसकी तहकीकात की, इंक्वायरी रिपोर्ट आई, उसमें एक और चीज भी सामने आ गई, जो इनको प्रॉफिट बनता था उससे भी कई गुना ज्यादा उन लोगों को प्रॉफिट मिलता रहा। आपने जो कैपेसिटी थी आप उस तरफ नहीं गए। तो फिर उस रिपोर्ट के बाद क्या था? पहली चीज ये थी कि आप एग्रीमेंट खत्म करें, जिस तरह इन्होंने कहा। सर रिकॉर्ड एक आपको याद होगा, एग्रीमेंट किस तरह किए करते हैं? एग्रीमेंट इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान को फिर इस दलदल में धकेलो और ऐसे एग्रीमेंट करो जब इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ तो आप वो केस भी हारो। कार्के की तरह $1.2 बिलियन आपके ऊपर जुर्माना, रेकोडेक की तरह आपके ऊपर $6 बिलियन का जुर्माना, वो पुराने जुर्माने भी इमरान खान मुआफ करे और फिर आपके आईपीपी की इंक्वायरी करके वो भी उसको भी ठीक कर दे। सर मुश्ताक साहब प्लीज, अगर आप इंटरप्ट ना करें प्लीज। मुश्ताक साहब आपने अपनी बात कर ली, प्लीज मुश्ताक साहब आप बड़े अभी ना करें ऐसा सूरत है। जब आईपीपी की ये जो इंक्वायरी हुई, देखो मैं उस पे आ रहा हूं, जी जो मैं उस पे आ रहा हूं, प्लीज जी मिनिस्टर साहब। सर जो आईपीपी की रिपोर्ट आई, सर आईपीपी की मुश्ताक साहब प्लीज। उस सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया, उनकी भी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में उन तमाम चीज़ों का खदशात का जिक्र हुआ। जब हम अपोजिशन में थे सर, जब आप कमेटीज मुरतब कर रहे थे, जब ये रिपोर्ट सामने आ रही थी, जब हम यहाँ पे आवाज़ें उठा रहे थे, मुझे एक एक सेनेटर के नाम याद है जिन्होंने इन आईपीपीस के एग्रीमेंट के खिलाफ इस हाउस में आवाज़ उठाई थी। वो तमाम तकरीरें भी निकाल के मैं खुद पढ़ चुका हूं उनका टेक्स्ट। तो ये चीजें थी जो इमरान खान ने अभी वाजे करके आपके सामने लेके आया। और अब क्या होगा सर? आईपीपीस के साथ बात करके कि 700 बिलियन पाकिस्तान को फायदा हो और अवाम के ऊपर मजीद बिजली का बोझ न डाले, इसके ऊपर इमरान खान ने कोशिश की। इमरान खान की हुकूमत है। इसके अलावा क्या किया सर? इसके अलावा ये किया कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए हमारे 10 डैमों का फैसल जावेद साहब ने जिक्र किया, लेकिन मैं छोटे जो मंसूबे इस वक्त चल रहे हैं मैं उसका भी जिक्र कर लूं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात हुई कि आपने तो वादा किया था, किधर गए सर? हमारा स्वात के अंदर मटिलतान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नसीब शुरू किया, मुकम्मल हो गया। दरार खोर हमारा नसीब शुरू किया, मुकम्मल हो गया। हमारा मध्यम बहरैन में नसीब शुरू किया बल्कि मुकम्मल हो गया। हमारा बालाकोट में 300 मेगावाट का आपने अभी शुरू कर दिया। हमारा मानसेरा के अंदर 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपने उसके ऊपर काम कर दिए। हमारा चतरा के अंदर 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम कर दिए। सर ये सिर्फ ये नहीं किया बल्कि सोलर के ऊपर अभी जिस तरह एक एक करके बात की जा रही थी कि आपने स्कूल सोलर पे कर दिया, आपने नेशनल असेंबली की बिल्डिंग सोलर पे कर दी। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने आगाज किया था मसाजिद से, फिर उसके बाद हम स्कूलों पे, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज पे, उस पे भी सोलर पे गए। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये नहीं। सोल्यूशन ये इसलिए नहीं कि 20 और 30 साल के लिए आपको बांध दिया गया है उन एग्रीमेंट्स में। 30 साल तक आप उन एग्रीमेंट से निकल नहीं सकते। अगर आप निकलोगे तो आपके ऊपर जिस तरह आपके दौर में रेकोडेक का हुआ, आपके दौर में कार्के का हुआ, इसी तरह आपके ऊपर मजीद पेनल्टीज लगेगी। लिहाजा एक है आईपीपीस की इंक्वायरी करके गलतियों का ताउन करके उसको ठीक करना। दूसरा है कि आपने जो स्टेप्स आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा रहे हो, आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जा रहे हो, आप बलूचिस्तान के अंदर आप सोलराइजेशन की बात हो रही है कि तमाम जो आपकी ट्यूबवेल्स वगैरह है उनको आप सोलराइज कर दें, ये स्टेप्स ले रहे हो। लेकिन डैम जब बनाएंगे और डैमों के ऊपर काम करेंगे तो ये आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। सर्कुलर डेट की बात हुई सर, बात बिल्कुल ठीक की थी सेनेटर साहब ने कि सर्कुलर डेट जो है वो आपका बढ़ता गया। सर ये बात इस तरह जब की जाती है कि बढ़ता गया, बिल्कुल हकीकत है। लेकिन आप जब देखेंगे कि फैक्ट क्या है सर, हमारा इस साल सर्कुलर डेट जो पिछले साल था 494 बिलियन था, साल का 494 बिलियन, इस साल सर्कुलर डेट नीचे लेके आए 260 अरब तक। इसमें कमी कितनी हुई है आपके सामने है। और अगर हम मुआवजा कर ले 2018 आखिरी साल जो नून गवर्नमेंट का था उससे 100 बिलियन से ज्यादा की पर ईयर जो इंक्रीज आ रहा था उसमें कमी कर दी। तो सर मसला क्या है सर? मसला ये है कि 460 अरब ने तो आते साथ ही आपने बगैर ऑडिट के दे दिए। 1100 बिलियन तक आपने सर्कुलर डेट छोड़ा। साल का इंक्रीज था 400 अरब तक, आपने उसमें डिक्रीज लेके आए। लेकिन परफॉर्मेंस उस बुनियाद पे की जा रही है कि सब मिला के सर्कुलर डेट आपका इतना बन गया, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस साल 260 बिलियन हमारा सर्कुलर डेट, पिछले साल
494 बिलियन आपका सर्कुलर डेट, अगर नून के आखिरी साल से मुआवजा किया जाए तो 100 बिलियन से भी हम उसमें ज्यादा कमी लेके आए। तो ये सर्कुलर डेट की सिचुएशन है। सर सोच क्या है, सोच क्या है सर इसको सर। मुश्ताक साहब प्लीज, व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग? मुश्ताक साहब एक सीनियर सेनेटर हैं, ऐसा ना करें। इंटरप्ट करेंगे, आपकी बात पे भी इंटरप्ट होगी तो अच्छी बात नहीं होगी। प्लीज ना करें, बोलने दें। जी मिनिस्टर साहब। सर 1100 अरब तक कैसे पहुंचा था, यह सवाल है। पहले सवाल यह है कि साल का इंक्रीज कितना था। जवाब उसका यह कि साल के इंक्रीज जो हो रहा था सर्कुलर डेट, और ये मैं नहीं कह रहा, आपकी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि हर साल ये सर्कुलर डेट में मजीद इजाफा होना है। लेकिन आप कमी लेके आए, ये इमरान खान की परफॉर्मेंस है कि आप उसमें कमी लेके, जो पर ईयर उसमें इंक्रीज था। नंबर 2 कि आपने बिजली की बिल के हवाले से बात की, ये मैं नहीं कह रहा, आप इस हाउस की, अपर हाउस की रिपोर्ट कह रही है कि पर यूनिट आपको हर साल महंगा करना पड़ेगा, लेकिन आपने उसको भी रोक दिया। तो ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है। नंबर 3 कि आईपीपीस जो गले में फंदे के मुतरादिफ, मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, आपकी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही है, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि तारीखी है। उसको आपने किस तरह कम किया सर? आपने ये किया कि आपने उसमें उन मुआहिदों की आईपीपीस की इंक्वायरी बिठाई, गलतियों का तायुन किया, उनसे बात की, पाकिस्तानी कौम के ऊपर बोझ करने की कोशिश की। मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल हमारे 10 डैम जो बन रहे हैं ये है। मुस्तकबिल हमारा है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम जा रहे हैं। मुस्तकबिल हमारा ये है कि आपने जो गलतियां की थी उन गलतियों को ठीक कर दे। लेकिन चेयरमैन साहब एक बात यहां पे मैं जरूर कहूंगा, सर जब ये चीज हो रही थी, ये मुआहिदे हो रहे थे, तो ये जो दुनिया के अंदर रिपोर्ट्स इस वक्त मुरतब हुई है और आपके स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर भी इसका जिक्र हुआ कि जब बारहा कहा जा रहा था कि खुदा के लिए आप फर्नेस ऑयल के ऊपर शिफ्ट ना करें, खुदा के लिए आप महंगे पावर प्लांट्स के ऊपर ना जाए, खुदा के लिए आप पाकिस्तान के माहौल को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बर्बाद ना करें, अवाम के ऊपर यह बोझ ना डालें, फिर उसके बावजूद क्या जरूरत थी इन महंगे मुआहिदों की? और मैं इन महंगे मुआहिदों की बिल्कुल गहराई में इसलिए नहीं जाता कि फिर यहां पे बात होगी, आप नेप जाए रिकॉर्ड चेक कर ले, आप दुनिया के अंदर इस वक्त जाए कि कौन कौन सी मुआहिदे में क्या कमीशन, क्या करप्शन और दुनिया ने क्या कहा, वो तमाम चीजें आई सामने। तो असल में मसला एक ही है चेयरमैन साहब कि न तो हमने मुस्तकबिल का सोचा, न हमने कौम का सोचा, हमने एक महंगे अपने पार्टनर्स को बुला के आईपीपीएस की, जब मैं बात करता हूं सर, अभी हमारे ताज हैदर साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने खूबसूरत बात की, लेकिन मैं यहां पे ये तो नहीं कह सकता कि जो फेक अकाउंट्स की जेआईटी थी उसमें ये भी रिपोर्ट आई कि मुराद अली शाह और जरदारी साहब ने मिलकर पावर प्लांट्स भी उन्होंने ले लिए, जिस तरह शुगर मिल उन्होंने खरीद लिए थे, उन्होंने उनको सब चीज। क्या हो गया? अच्छा प्लीज प्लीज आप इस तरह की बात ना करें, तशरीफ रखें, ऐसे ना करें, आओ उसमें बात करने दें जी, आओ उसमें बात। जब आप लोग जी उसकी बात सुने तो सही सर। जी जी सर तो मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे और मैं ये बड़ा वतीरा बन गया सर, तो हजम नहीं कर सकते। प्लीज बहरामन तंगी, प्लीज आओ उसका माहौल खराब ना करें। आप अपनी बात में करें ना जी, आप अपनी बात अपने तकरीर में करें प्लीज। जी सर, अपनी तकरीर में अपनी बात करें। सर बहरामन तंगी तशरीफ रखें, बहरामन तंगी प्लीज तशरीफ रखें। जी मिनिस्टर साहब कंप्लीट करें। सर फेक अकाउंट्स की जेआईटी की मैं हवाला दे रहा था कि उसमें जिक्र आया पावर प्लांट्स का, उसमें नाम नहीं लेता उसका, और सिंध के वज़ीर आला का उनका भी नाम नहीं लेता उनका, ठीक है। तो कौम जानती है सर, उनकी भी पावर प्लांट सामने आ गए सर। असल में इशू एक ही है, सर कारोबार को सियासत को, अवामी खिदमत को अगर हम अलग रखें ना सर, तो आपको आपकी अपनी सर एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग हुई वो, फाइनेंशियल टाइम्स का जो रिपोर्ट आया वो और फेक अकाउंट्स की जेआईटी, हर मुअज़्ज़ज़ रुकन को उसका एक कापी पेश कर दें सर, समझ आ जाएगा मामला क्या था और समझ आ जाएगा कि इमरान खान किस तरह हमें अंधेरों से निकाल के एक मुस्तकबिल की तरफ, उम्मीद की तरफ, रोशनी की तरफ लेके जा रहा है। तो सर ये मेरी गुजारिशात थी, और अगर इसके ऊपर मजीद डिबेट करनी है तो इंशाल्लाह फैक्ट्स के साथ करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर बात होगी तो हम आगे जाएंगे। द मोशन हैज बीन टॉक्ड आउट।